हेलो दोस्तों, मैं विश्वास आत्रे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से द कंसेप्ट RAS के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं कि रीट 2025 अति शीघ्र बहुत जल्दी आपके पास विज्ञप्ति इसकी उपलब्ध हो जाएगी, जो लगभग आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर आपके पास, आपके हाथों में, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप पर खुली हुई आपको मिलेगी, हर जगह पर मिलेगी। दोस्तों, बहुत कम दौर आता है ऐसा जब किसी विद्यार्थी को अपने सफलता की जिज्ञासा मन में से जगती है। आज ये वही दौर फिर से आया है। मैं इतनी बार से रीच को हैंडल करता आ रहा हूं और आपको ये फिर बता रहा हूं कि लगभग आपके बीच में से तकरीबन 40% से लेकर के 60% ऐसे बच्चे होंगे जो कब लग जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। क्यों दोस्तों? ये रीच है, इसका ख्वाब भी रीच है। हमारे यहाँ गांव में कहावत थी, बेटा RAS जो बन के आया तो उससे हमारे बूढ़े लोग कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा और पढ़ लेता तो पटवारी या रीट में 3rd ग्रेड मास्टर तो बन जाता। तो ये ख्वाब दोस्तों बहुत लोगों का होता है और सरकारी नौकरी पाने का ये बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है। दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि रीट में आखिर पद कितने होंगे, रीट में आखिर क्या क्या नए बदलाव होने वाले हैं, आखिर क्या पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये दोस्तों, ये विद गारंटी बता रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको आज की रीट की सफलता का जो पूरा राज है, वो पूरा राज मैं आपको यही इसी वीडियो में आज बताने वाला हूं। आज की बात को लिख लेना, जिस दिन एग्जाम लगे उस दिन मिला लेना। जो बताऊंगा वो 100% 100% सत्य होगा, ध्यान रखना इस बात को। तो दोस्तों, अभी जैसा हमें सूत्रों से कोई हवाले से खबर मिल रही है कि जनवरी में दूसरे सप्ताह में एग्जाम 100% हो जाएगा। मैं कह रहा हूं दूसरे सप्ताह में नहीं, मैं आज आपको डेट डिक्लेयर कर देता हूं कि 10 से 12 जनवरी के बीच आपका एग्जाम 100% हो जाएगा, जैसा कि सरकार की मंशा है। अभी तक जैसा कि आला अधिकारी सरकार की ये सोच रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच कंडक्ट करवा ली जाए। और जैसे ही ये रीट की पात्रता परीक्षा, क्योंकि अभी तो पात्रता परीक्षा होगी, और पात्रता परीक्षा जब कंप्लीट हो जाएगी उसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम्स के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से नौकरी आपके हाथों में होगी। दोस्तों, बस जुड़े रहना है, लगे रहना है, तहे दिल से तैयारी करते रहना है। देखो, अभी जो न्यूज मिली है उसमें कुछ अपने ये स्कूल शिक्षा के जो अधिकारी हैं, उन्होंने श्री कृष्ण कुणाल जी की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में श्री कुणाल कृष्ण जी की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर के अभी एक मीटिंग हुई है। इन्होंने लोगों ने आपस में मीटिंग करी है और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि अभी इन्होंने डेट पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं करी है और उनका मानना है कि 10 से 12 तारीख के बीच में, 12 जनवरी के बीच आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। और इसी बात को ध्यान रखते हुए दोस्तों, एक दिन में कभी सिलेक्शन नहीं होता। आप अगर चाहो कि भाई एक दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक दिन में कभी सिलेक्शन नहीं होता। आपको 0 से पढ़ के 100% तक जाना है, तो उसके लिए समय चाहिए और ये मौका सबसे अच्छा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस YouTube चैनल पर आप जुड़े रहोगे तो आपको कहीं और से किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल कुछ वीडियोस को देखकर आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से सिलेक्शन जो है कंफर्म कर सकते हैं, ले सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यहां जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी वो बेस्ट साइकोलॉजी होगी। इतनी शानदार तरीके से साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी, जो डर लोगों को साइकोलॉजी के फॉर्म में मिलता है, उस साइकोलॉजी के डर को मैं जल्द यहां हमारी टीम से के थ्रू आपके दिमाग से उसको निकालने वाला हूं। क्योंकि लोगों में एक हवा होता है कि यार 30 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के आएंगे रीट में, अगर ये क्लियर हो गए ना तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आएंगे
ये क्लियर हो गए तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सब्जेक्ट तो अपना रोल प्ले करता ही करता है, सब्जेक्ट के साथ साथ ये जो रीट है इसमें साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये आपको इस YouTube चैनल पर इतनी शानदार फैकल्टियों से शानदार तरीके से पढ़ने को मिलेगा कि आप भी याद करेंगे, यूं कहेंगे कि मजा ही आ गया, कि इसके अलावा कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों इस बात का ख्याल रखना। इसी सिलसिले में मैं आगे आपको बता दूं कि जो लोग रीट ही नहीं ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरियां हैं। क्या खुशखबरियां हैं? कि जैसा कि अभी न्यूज़पेपर में आया हुआ भी था और ये शिक्षा संकुल ने एनालिसिस करके और फिर बताया गया है कि लगभग प्रिंसिपल के जो पोस्ट हैं, किसके पोस्ट? प्रिंसिपल की जो पोस्ट हैं वो लगभग अभी तक 7,384 पोस्टें खाली हैं। वाइस प्रिंसिपल की 7,526 पोस्टें खाली हैं। व्याख्याता की 17,285 पोस्टें खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापक की 25,502 पोस्ट खाली हैं और 23,555 थर्ड ग्रेड भर्ती में खाली है। दोस्तों एक शिक्षा विभाग में एक मेथड और चलता है, कौन सा? डीपीसी का मेथड। डीपीसी में क्या होती है कि जब लोगों का प्रमोशन होता है तो नीचे वाले स्तर से ऊपर वाले स्तर में उनको पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो थर्ड ग्रेड टीचर है उनको सेकंड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको वहां तक पहुंचा दिया जाता है। अगर ऐसा होगा तो ये पोस्टें ज्यादा और खाली होंगी, और खाली जब होंगी तो ये पोस्टें लगभग आपके पास 50,000 पोस्टें जो हैं वो जाएंगी। कितनी जाएंगी? 50,000 पोस्टें जो हैं आपकी जाएंगी। और रीच में इसीलिए कहा है कि 50,000 पोस्टों से ज्यादा आने की संभावना इस बार की रीट के अंदर होगी। दोस्तों अगर इस रीट की बात की जाए तो रीट के पेपर में, रीट का पेपर होगा और उस पेपर के अंदर हमें कितने प्रतिशत मार्क्स लाना जरूरी है, अनिवार्य है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी है उस जनरल कैटेगरी को, जो नॉन टीपीएस वाले हैं उसमें 60 मार्क्स जो है वो लाना जरूरी है, और टीपीएस वालों को भी 60 मार्क्स क्लियरेशन के लिए लाना जरूरी है, केवल क्लियर करने के लिए, है ना। ये जो है 60% मार्क्स हैं, ध्यान रखना, मैं भी कह रहा हूं ये प्रतिशत में है, प्रतिशत मार्क्स हैं। 55% मार्क्स एससी को, है ना, और टीपीएस में यही मार्क्स 36% होने। एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको 55% मार्क्स लाने की आवश्यकता है। जितनी भी श्रेणी में विधवाएं आती हैं, है ना, उन भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 50% है, और विकलांग लोगों को जो है 40% है, और सहारिया क्षेत्र वाले व्यक्तियों को जो है वो 36% मार्क्स लाने जरूरी है। उसके बाद ये रीच जो है क्लियर माना जाएगा, क्लियरफाई माना जाएगा। बात करें अपन रीच की, तो रीच के अंदर जब फॉर्म आप फिल करोगे तो आपको ये अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यही फिल कराएगा, यही इसकी एग्जाम कंडक्ट करेगा, जिसके लिए पिछली बार इसने 300 रुपए का चार्ज जो है नॉमिनल चार्ज रखा था, 300 रुपए का, वो अभी भी इस बार भी वैसा का वैसा सेम टू सेम रहने वाला है। दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा यहीं पर कि ये जो है इन पोस्टों के अलावा अभी तक जो और खाली है, बच रही हैं, वो कंप्यूटर अनुदेशक यानी कंप्यूटर शिक्षक की पोस्टें भी खाली पड़ी हैं, और ये लगभग अभी जो है वो 35,000 के लगभग है। लेकिन जब ये भर्ती आएगी तब तक कुछ और पोस्टें खाली हो जाएंगी, तो 3500 के बजाय ये लगभग 5,000 पोस्टें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी, वो 5,000 पोस्टें मिलेंगी आपको, देखना। तो इतनी बड़ी भर्ती इस क्षेत्र में आना अपने आप में कम बात नहीं है दोस्तों। तो आप लोग लगे रहो, तैयारी करते रहो। जो आपके अंदर भूत है किसका, डर है किसका, फोबिया है किसका, रीच की एग्जाम को लेकर के साइकोलॉजी का, उस साइकोलॉजी को यहां खत्म कर दिया जाएगा। देखो दोस्तों, रीच लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रीच लेवल फर्स्ट में पैटर्न अगर आपको एग्जाम का मैं समझाऊं तो रीच का जो लेवल फर्स्ट होता है, जैसे रीच है उसमें लेवल फर्स्ट में सबसे पहले आती है साइकोलॉजी, इसके 30 क्वेश्चन आने वाले होंगे। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड होगा। सर
समस्या, हम कौन सी लैंग्वेज किस में चुने, हमें समस्या इसी चीज के अंदर आती है। तो दोस्तों पहली लैंग्वेज जो होती है उसमें इंग्लिश को पहले चुनना चाहिए, क्योंकि उस पहली लैंग्वेज की इंग्लिश जो है वो इजी है, आप आराम से समझ सकते हो, आपने आगे तक अभी पढ़ रखी है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हैं तो आपको वो इंग्लिश लेनी चाहिए। और अगर वरना इसमें जगह आप इंग्लिश की जगह संस्कृत भी ले सकते हैं, है ना, अगर आप संस्कृत से, वैसे अपने राजस्थान के लोग ज्यादातर ये लेते हैं, कोई उर्दू पंजाबी फारसी अगर ये पढ़ना चाहे तो इनका भी ऑप्शन इस एग्जाम में दिया जाता है। इसके भी लैंग्वेज फर्स्ट के भी 30 क्वेश्चन होंगे और लैंग्वेज सेकंड के भी 30 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो पैरेलल फॉर्म में आपकी लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन बच गए 60 क्वेश्चन, उन 60 क्वेश्चनों में से पर्यावरण और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स और पर्यावरण इस क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। ऐसे करके टोटल 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा। उस 150 क्वेश्चंस में से आपको 60% मार्क्स जो है इसको पास होने के लिए लाने हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, क्या कि आपको कभी भी ये टारगेट करके नहीं चलना है कि हमें केवल 60% मार्क्स लाने हैं, वरना आपके 60 भी नहीं आएंगे। आपको टारगेट ये करके चलना है कि हमें इस पेपर में कम से कम 135 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने क्वेश्चन सही करने हैं 150 में से? 135 क्वेश्चन लगभग हमें सही करने हैं, तब जाके आपका ये पेपर भी क्लियर होगा। आप कभी इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तो क्या है मेंस का रिटर्न एग्जाम है, इन फ्यूचर अगर कभी जैसे पहले हुआ करता था कि रीट के नंबर के बेस पर ही सिलेक्शन ले लिया करता था, वहां पर आपको प्रॉफिट इसको अच्छा मिलेगा। और इस बार का पेपर जो दोस्तों उम्मीद है मेरी बहुत सिंपल, बहुत अच्छा मिलेगा। ये सारा कंटेंट आपको कहां से पढ़ना है, ये सारा कंटेंट आपको क्या करना है, तो जो लेवल फर्स्ट वाले हैं, कक्षा 3 से लेकर के 5 वाली कक्षा को जो पढ़ाने वाले हैं, उनको उन क्लासों के अलावा 6, 7 और 8 की किताबें जो है वो पढ़नी चाहिए। यानी एनसीईआरटी कक्षा 3 से कक्षा 8 तक पढ़नी चाहिए। और अपना स्तर बढ़ाना हो तो कक्षा 10 तक भी एनसीईआरटी बच्चा पढ़ सकता है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको किताबें और पढ़नी हो तो आरबीएससी की पढ़ सकते हो। इसके अलावा ना कोई गाइड पढ़नी, ना कोई नई गाइड लानी है, ना किसी और टीचर के नोट्स पढ़ने हैं। ये मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। अगर आपको आपका पूरा पेपर चाहिए, पूरा पेपर मिलाना है, तो एनसीईआरटी की किताब उठानी है जो प्रेजेंट में चल रही है और उसी को पढ़ लेनी है। बहुत है, इतना कर लोगे बहुत है। अगर फिर भी दिमाग में डाउट हो तो आरबीएससी की और पढ़ लेना जो पुरानी वाली थी। इसके अलावा आपको कतई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अच्छा ये तो था आपका किसका, साइकोलॉजी वाला। साइकोलॉजी के अलावा मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता चुका हूं। लैंग्वेजेस होंगी, संस्कृत वाली लैंग्वेज हो सकती है आपकी, इंग्लिश हो सकती है, ये हिंदी है, हिंदी भी हो सकती है लैंग्वेजेस में। ये सारे दोस्तों मैं केवल पीडीएफ इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको बाद में ये अवेलेबल हो जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपना सिलेबस जो है वो आराम से पढ़ सकते हो। अगर बात की जाए किसकी, कक्षा, देखो कक्षा 5 वाली जो बच्चे हैं 1 से 5 तक के, यानी लेवल फर्स्ट वाले हैं, उसमें मैथमेटिक्स का रोल जो है सब्जेक्टिव में वो थोड़ा ज्यादा है। इस मैथमेटिक्स में जोड़ बाकी गुणा भाग गणितीय मूल संख्याएं होंगी। इसके अलावा इसमें भिन्नों वाले जोड़ बाकी गुणा भाग वो भी होंगे। इनमें एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, ब्याज, सरल ब्याज ये होगा। इसके अलावा इसमें ज्योमेट्री भी दी गई है थोड़ी बहुत, और तार्किक विवेचन के बारे में बात की है। उसके बाद टीचिंग मेथड की बात इसके अंदर की है। तो आपको मैथमेटिक्स में ये भी पढ़ना है ना। इसके बाद पर्यावरण वाला जो सेक्शन है जिसमें 30 अंक का होगा, ये कुल प्रश्न 30 होंगे, कुल अंक भी इसके 30 होंगे। इसमें क्या है, इसमें आपको परिवार के बारे में पढ़ना है, ये वस्त्र और आवास के बारे में पढ़ना है। ये सारे दोस्तों आपको कहां पर मिलेंगे, ये सारे दोस्तों आपको कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की किताबों में एक एक लाइन टू लाइन, जैसे ये शब्द है ना वैसे लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। इसमें ध्यान रखना शरीर के बाह्य अंगों की साफ सफाई, यानी साइंस का रोल भी बहुत है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से साइंस के भी। और जो लेवल सेकंड वाले बच्चे हैं, उन लेवल सेकंड वाले बच्चों के लिए साइकोलॉजी तो सेम टू सेम है। कौन सी बात, साइकोलॉजी तो सेम टू सेम है, वही 30 क्वेश्चन है वैसे की वैसे। अच्छा लैंग्वेज भी वही, लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है। आप इसमें इंग्लिश, हिंदी ले सकते हैं, इसमें हिंदी और संस्कृत जो है वो आप भर सकते हैं।
इसके अलावा आपको इसमें यहीं पर देखो, ये आपको लैंग्वेजेस हो गई हैं। इसके अलावा आपको यहां पर साइंस और मैथ्स, कौन सी चीज दोस्तों, साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको मिलेंगे। पंजाबी, उर्दू, हाँ ये आ गए गणित, ये गणित के कुछ क्वेश्चन होंगे आपको, है ना, कक्षा 8 तक के लिए, 6 से 8 तक के लिए, लेवल सेकंड के लिए कुल प्रश्न 60 होंगे, है ना। इसमें आपको क्या होगा, घातांक करनी है, बीजगण व्यंजक है, मतलब आपकी ज्योमेट्री अल्फाबेट जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पर। इसके अलावा ब्याज है, प्रतिशतता है, मृत्यु दर है, जन्म दर है, ये सारी आपको यहाँ मिलेगी। ज्योमेट्री भी आपको यहाँ मिलेगी, रेखा गणित जो है इसको हम कहते हैं, तो रेखा गणित भी मिलेगी बीज गणित के साथ साथ, और संख्यांकिकी यानी स्टैटिक्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके बाद टीचिंग मेथड मिलेंगे। तो आपको ये सारी बातें जो है इसमें पढ़ लेनी है। और अपने पास साइंस का तो अपना भरमार है ही है, इसमें आपको वही बायोलॉजी है, आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और साथ ही साथ सौर मंडल वाली और साइंस और टेक वाली चीजें भी हैं। इसके अलावा साइंस की टीचिंग मेथड्स भी जो सो हैं। आप सबको इन सब से घबराना नहीं है, और घबराने से दोस्तों कभी कोई चीज हमें मिलती नहीं है। आपको तो बस दिल से लग जाना है, अभी से लग जाओ, किताबें उठाओ, अभी से लग जाओ और पढ़ते रहो। और पढ़ना क्या है, केवल कक्षा 6 से लेकर के और भी 3 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी, आरबीएससी पढ़नी है। ध्यान रखना दोस्तों, इस बार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुआ है। कौन सा परिवर्तन हुआ है? एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी हुआ है कि इस बार परीक्षा में 5वां विकल्प भी जोड़ा गया है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। आपको 5वां विकल्प भी उसके लिए चूज करना पड़ेगा। तो ओएमआर शीट इस बार जब आपकी आएगी तो उसमें 5वां विकल्प भी आपको देखने को मिलेगा। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। बस क्या करते जाओ, पढ़ते जाओ, तन मन धन दिल जान सबसे, जिनसे पढ़ सकते हो ना आप उनसे पढ़ लो दोस्तों। मैं आपसे ये कह रहा हूं लिख के कि आप मेरे को सिर्फ ये जनवरी तक का समय दे दो, पढ़ाई में आपकी नौकरी हम लगा के बताएंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मिलूंगा आपसे अगली इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।